प्रश्न 1, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 2, गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजी मलिक। प्रश्न 3, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश का अंत किया? खिलजी वंश। प्रश्न 4, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की नींव रखी थी? तुगलकाबाद। प्रश्न 5, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? महल गिरने से। प्रश्न 6, गयासुद्दीन तुगलक के बाद किसने राजगद्दी संभाली? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 7, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? विवादास्पद व्यक्तित्व। प्रश्न 8, मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादित निर्णय कौन सा था? राजधानी परिवर्तन। प्रश्न 9, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। प्रश्न 10, दौलताबाद कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र। प्रश्न 11, मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा योजना किस धातु पर आधारित थी? तांबा। प्रश्न 12, टोकन मुद्रा योजना किसके कारण असफल हुई? जाली मुद्रा के प्रचलन से। प्रश्न 13, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कौन सा कर बढ़ाया था? भूमि कर। प्रश्न 14, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विद्रोह सबसे प्रमुख था? बंगाल विद्रोह। प्रश्न 15, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से। प्रश्न 16, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन शासक बना? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 17, फिरोज शाह तुगलक को किस नीति के लिए जाना जाता है? सुलह-कुल नीति। प्रश्न 18, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए? लगभग 300। प्रश्न 19, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर कौन से थे? फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार। प्रश्न 20, फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया था? जजिया कर को ब्राह्मणों के लिए। प्रश्न 21, फिरोज शाह तुगलक के समय किस ग्रंथ का अनुवाद हुआ? महाभारत। प्रश्न 22, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? सिंचाई व्यवस्था। प्रश्न 23, फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर लगाया गया था? सिंचाई कर। प्रश्न 24, फिरोज शाह तुगलक ने किस इस्लामी धर्मशास्त्र को अपनाया? शरिया। प्रश्न 25, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1380। प्रश्न 26, फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन आया? कमजोर शासक। प्रश्न 27, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न 28, नसीरुद्दीन महमूद को किसने हराया? तैमूर। प्रश्न 29, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1390-80। प्रश्न 30, तैमूर किस देश का शासक था? समरकंद, मध्य एशिया। प्रश्न 31, तैमूर ने दिल्ली में कितना समय बिताया? 15 दिन। प्रश्न 32, तैमूर के आक्रमण से कौन सा वंश समाप्त हुआ? तुगलक वंश। प्रश्न 33, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 ही। प्रश्न 34, गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार की सेना विकसित की थी? संगठित और अनुशासित। प्रश्न 35, मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? विद्वानों का संरक्षण। प्रश्न 36, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ। प्रश्न 37, फिरोज शाह तुगलक ने किस भाषा को संरक्षण दिया? अरबी और फारसी। प्रश्न 38, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा यात्री भारत आया था? इब्न बतूता। प्रश्न 39, इब्न बतूता किस देश से था? मोरक्को। प्रश्न 40, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में किया? रिहला। प्रश्न 41, मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना के लिए कौन सी नीति अपनाई? नकद वेतन योजना। प्रश्न 42, फिरोज शाह तुगलक ने कितने अस्पताल बनवाए? कई। प्रश्न 43, फिरोज शाह तुगलक ने किसको करों से छूट दी? कृषकों को। प्रश्न 44, फिरोज शाह तुगलक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? उसका पुत्र। प्रश्न 45, तुगलक शासकों का धर्म क्या था? इस्लाम। प्रश्न 46, मोहम्मद बिन तुगलक को विफल आदर्शवादी क्यों कहा जाता है? असफल नीतियों के कारण। प्रश्न 47, तुगलक वंश के किस शासक ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 48, तुगलक वंश के किस शासक के समय विद्रोह सबसे अधिक हुए? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 49, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर हटाया?
गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कुछ कर। प्रश्न 50। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किसका निर्माण कराया? फिरोज शाह कोटला। प्रश्न 51। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी क्यों बनाया? सामरिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रश्न 52। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पुनः दिल्ली क्यों वापस लाया? जनता की परेशानी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण। प्रश्न 53। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? गरीबों पर कर। प्रश्न 54। टोकन मुद्रा का प्रचलन करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्थिरता। प्रश्न 55। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक असफल नीतियां कौन सी थीं? कर नीति, राजधानी स्थानांतरण, टोकन मुद्रा। प्रश्न 56। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्कन में कौन सा स्वतंत्र राज्य बना? बहमनी सल्तनत। प्रश्न 57। मोहम्मद बिन तुगलक को किस विद्रोह से सबसे अधिक परेशानी हुई? गुजरात और बंगाल विद्रोह। प्रश्न 58। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो प्रमुख स्तंभ दिल्ली लाए? मेरठ और टोपारा के अशोक स्तंभ। प्रश्न 59। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कौन सा जल निकासी कार्य करवाया? नहरों का निर्माण। प्रश्न 60। फिरोज शाह तुगलक ने कितने स्कूल और मदरसे बनवाए? लगभग 30। प्रश्न 61। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया? महाभारत। प्रश्न 62। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 3 प्रमुख नगर स्थापित किए? फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। प्रश्न 63। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति कैसी थी? कट्टर इस्लामी। प्रश्न 64। फिरोज शाह तुगलक ने किस भारतीय विद्या को बढ़ावा दिया? आयुर्वेद। प्रश्न 65। फिरोज शाह तुगलक के समय किस देश का यात्री भारत आया? अब्दुल रज्जाक फारस। प्रश्न 66। तुगलक वंश का सबसे लंबा शासन किसका था? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 67। फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में किसका अधिक सहयोग लिया? अमीरों और उलेमाओं का। प्रश्न 68। फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा को कैसे बढ़ावा दिया? 1,80,000 दासों की नियुक्ति करके। प्रश्न 69। फिरोज शाह तुगलक ने किस धर्मग्रंथ की व्याख्या करवाई? कुरान। प्रश्न 70। तुगलक वंश के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? कमजोर उत्तराधिकारी, तैमूर का आक्रमण। प्रश्न 71। तुगलक वंश का अंतिम प्रभावी शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 72। तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1390 AD। प्रश्न 73। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न 74। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश की स्थापना हुई? सैयद वंश। प्रश्न 75। गयासुद्दीन तुगलक के समय किस प्रमुख युद्ध का उल्लेख मिलता है? वारंगल विजय। प्रश्न 76। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र को अपना अधीनस्थ किया? उड़ीसा और बंगाल। प्रश्न 77। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। प्रश्न 78। मोहम्मद बिन तुगलक की कर प्रणाली क्यों असफल हुई? किसान विद्रोह और अकाल के कारण। प्रश्न 79। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कृषि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न 80। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था विकसित की? नहरों और बावड़ियों का निर्माण। प्रश्न 81। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद नीति कौन सी थी? राजधानी स्थानांतरण। प्रश्न 82। मोहम्मद बिन तुगलक का धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? उदार। प्रश्न 83। फिरोज शाह तुगलक ने किन उद्योगों को बढ़ावा दिया? वस्त्र और धातु उद्योग। प्रश्न 84। फिरोज शाह तुगलक ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? अरबी और फारसी। प्रश्न 85। मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने वर्षों तक शासन किया? 26 वर्ष 1325 से 1351। प्रश्न 86। फिरोज शाह तुगलक की नीति का प्रभाव क्या था? प्रशासनिक स्थिरता। प्रश्न 87। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कितना लंबा था? 5 वर्ष 1320 से 1325। प्रश्न 88। फिरोज शाह तुगलक ने दंड प्रणाली में क्या परिवर्तन किया? हल्की सजाओं का प्रावधान। प्रश्न 89। तुगलक वंश के शासकों ने किस प्रकार की स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया? इस्लामी और भारतीय शैली का मिश्रण। प्रश्न 90। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा, सिंध। प्रश्न 91। फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी?
जलापूर्ति व्यवस्था। प्रश्न 92, तुगलक वंश के किस शासक ने न्याय प्रणाली को मजबूत किया? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 93, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन से विद्रोह हुए? गुजरात, बंगाल, दक्कन। प्रश्न 94, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अव्यवस्थित नीतियां। प्रश्न 95, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक ध्यान किस क्षेत्र पर दिया? लोक कल्याण। प्रश्न 96, फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को बढ़ावा दिया? पोलो। प्रश्न 97, तुगलक वंश की स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तुगलकाबाद किला। प्रश्न 98, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कारण से अपने सैनिकों का वेतन नकद देना शुरू किया? भ्रष्टाचार रोकने के लिए। प्रश्न 99, तुगलक वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? सैयद वंश। प्रश्न 100, तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? प्रशासनिक असफलताएं और तैमूर का आक्रमण।